अगर चाहे इन दोनों में आपको बैलेंसर नहीं मिलता, लेकिन CG125 में आपको वाइब्रेटर मिलता है। तो अगर तो आप एक अच्छे राइडर हैं तो CG125 से 150 के ऊपर स्विच करने में आपको कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। तो टॉप स्पीड मैंने इसके ऊपर भी 120 की हुई है। CG125 के ऊपर 115 तक गया हूँ, लेकिन लोगों को मैंने 120 अचीव करते देखा है। अगर तो आप रहना चाहते हैं माजी के अंदर ही, आपने उसी चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर तो आप रहें CG125 के ऊपर। इसके जो पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है और बहुत ही चीप किस्म के आपको इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं रिजवान कुलेर और आप देख रहे हैं MP एडवेंचर क्लब। और आज की जो वीडियो है ये कंपैरिजन है बिटवीन सुजुकी GS 150 और होंडा CG125। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की हॉर्स पावर की। तो जो सुजुकी GS है इसकी हॉर्स पावर है 13.7 और जो CG125 है इसकी हॉर्स पावर है 11। और टॉर्क की बात करें तो 13.3 टॉर्क प्रोड्यूस करती है सुजुकी GS और अराउंड 10 प्रोड्यूस करता है CG125। तो वो कौन सी ऐसी नुमायाँ खसूसियात हैं जो कि आपको मजबूर करती हैं कि आप CG125 की बजाय GS 150 लें। तो सबसे पहले तो इसकी हॉर्स पावर है, इसका जो टॉर्क है वो उससे वे मच बेटर है। दूसरा ये ओवरहेड कैम इंजन है, इसका सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैम इंजन है, जबकि जो CG125 है इसका सिंगल सिलेंडर, लेकिन ये ओवरहेड वॉल इंजन है इसका। अगर चाहे इन दोनों में आपको बैलेंसर नहीं मिलता, लेकिन CG125 में आपको वाइब्रेटर मिलता है। बस मैं तंजिया तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन यह है कि इन दोनों में वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो CG125 की वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही नॉमिनल किस्म की आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं GS 150 के अंदर। और इसके बाद अगर बात करें तो सस्पेंशन GS 150 जैसी प्यारी सस्पेंशन किसी भी बाइक की नहीं है। मैंने बाकी सब बाइक्स भी ड्राइव की हुई हैं, जितनी भी ओवरहेड कैम बाइक्स हैं 150 वाली, GR है, YBRs हैं, बनेली है, वैगो है, जो कि डर्बी का काउंटर पार्ट है। ये देखिए आप, इसकी जो पीछे वाली सस्पेंशन है, जो स्विंग आर्म्स वो एडजस्टेबल नहीं है, जबकि जो सुजुकी GS की है वो एडजस्टेबल है। और मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है इसके लास्ट पॉइंट के ऊपर, और ये लास्ट पॉइंट आपको बेहतरीन किस्म की सस्पेंशन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रहे हैं टूवर्ड्स नॉर्थ, तो फिर इसको थोड़ा सा रिजिड कर लें, थोड़ा सा स्टिफ कर लें, लेकिन लॉन्ग रूट के ऊपर ये काफ़ी है। इसके बाद ये टिम्सन का टायर डलवाया है मैंने 110/80/18 का, जो कि ज़बरदस्त किस्म की आपको लुक्स भी प्रोवाइड करता है और ग्रिप भी। और इसके बाद पीछे बैक टेल आफ्टर मार्केट है, जो कि बड़ी खूबसूरत लगती है। और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आफ्टर मार्केट है। अगर गैजेट्स की बात करें असम्बली की, तो असम्बली में आपको किल स्विच मिल जाता है, आपको डिपर नहीं मिलता, लेकिन आपको इसमें टैकोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, इसके साथ साथ आपको ओडोमीटर मिलता है। सिर्फ डिपर मिसिंग है और एक इसमें फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर्स। जबकि अगर आप बात करें CG125 की, तो CG125 के अंदर आपको टैकोमीटर मिलता है, आपको ट्रिप मीटर नहीं मिलता, आपको किल स्विच नहीं मिलता। असम्बली में जो मेजर फीचर्स हैं सारे मिसिंग हैं, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी है और बहुत ही चीप किस्म के आपको इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर फ्रंट पे आप डिस्क की बात करें तो उसके सुजुकी GS के अंदर आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर की फ्रंट के अंदर डिस्क मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको रियर में भी ड्रम ब्रेक है और फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक है। जो सुजुकी की ड्रम ब्रेक हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन अब इनको चाहिए कि बाकी बाइक्स में भी और इस बाइक में भी ड्रम ब्रेक की बजाय डिस्क ब्रेक दें। ABS तो खैर बड़ी दूर की बात है और वो इस कैटेगरी में कम ही आती है। तो अगर तो आप एक अच्छे राइडर हैं तो CG125 से 150 के ऊपर स्विच करने में आपको कोई भी इशू नहीं फेस करना पड़ेगा।
आप इसकी बात करें टॉप स्पीड की, तो ये भी 120 को टच करती है, और CG125 वो भी 120 को इजीली टच करती है। इवन के 120 के ऊपर भी ये बाइक्स दोनों एक्सेलरेट करती जाती हैं और ऊपर रहती हैं, यानी कि मीटर पूरा हो जाता है लेकिन बाइक अभी भी एक्सेलरेशन कर रही होती है। तो टॉप स्पीड मैंने इसके ऊपर भी 120 की हुई है। CG125 के ऊपर 115 तक गया हूँ, लेकिन लोगों को मैंने 120 अचीव करते देखा है। इन दोनों बाइक्स के अंदर आपको फ्रंट के ऊपर 18 के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं GS150 के अंदर, और CG125 के अंदर आपको स्पोक रिम्स मिलते हैं वाइज वाले, जबकि रियर के अंदर 17 के पीछे आपको मिलेगा स्पोक रिम CG125 के अंदर, और अलॉय व्हील मिलेगा आपको GS150 के अंदर रियर के ऊपर। लेकिन जो चीज़ CG125 को इतनी ज़्यादा पेस फ्राहम करती है वो है इसका बैक व्हील। इसका बैक व्हील आप देखेंगे वो अगले व्हील के मुकाबले में छोटा है रिम, और इससे भी आपको एक्सेलरेशन हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो अगर तो आप रहना चाहते हैं माजी के अंदर ही, आपने उसी चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया को एंजॉय करना चाहते हैं, तो फिर तो आप रहें CG125 के ऊपर। एक छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो भी आपके साथ शेयर करते चलें। मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो मेरे पास आए, उन्होंने आके कहा कि चौधरी साहब आप इस बाइक को सेल आउट कर दें। तब मेरे पास आई थिंक CB150F थी होंडा की, तो उन्होंने कहा आप इससे आप दोबारा CG125 पे शिफ्ट हो जाएं, वापस आ जाएं। तो मैंने उन भाई से अब बात की कि मैं भाईजान आप ना काइंडली 1 माह या 2 माह के लिए आप स्विच करके YBR या कोई भी GR GS CBF डर्बी वैगो आर्ची बनैली कोई भी एक बाइक लें, और उसको अपने राइड करना है 1 मंथ के लिए, और उसके बाद आपने मुझे कहना है कि रिजवान भाई CG125 भी है, उसका कोई मुतबादल नहीं। तो खैर वो भाई उन्होंने ऐसा ही किया, और आफ्टर अ मंथ जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या वापस CG125 पे स्विच करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने राय को चेंज कर लिया है, और जो बाकी दूसरी बाइक्स हैं जिनको आमतौर पर CG125 के हमारे जो भाई हैं जो राइडर्स हैं वो शापर कहते हैं। वैसे बाय द वे वो शापर आप किस बिना पे कहते हैं मुझे काइंडली ये भी बता दें, क्योंकि एक बाइक है उसकी जो वेट है वो है 99 kg, और एक बाइक है उसका वेट है 118 kg YBZ DX का, 116 YBR का, 116 ही प्रॉबली YBR G का है। तो शापर कौन सी हुई, ये काइंडली मुझे इसके बारे में ज़रा बता दीजिएगा। हाँ, हर एक बाइक की अपनी खसूसियत होती है, अपनी खूबियाँ होती हैं, अपने फ्लॉज होते हैं, तो उनको लेके अगर बात की जाए तो हम ज़्यादा मैच्योर दिखेंगे बजाय इसके कि हर बाइक को ऐसे ही तनकीद का निशाना बनाते हुए। तो जब भी आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो ये 2 बाइक्स आपको बहुत ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि दोनों बहुत ही ढीठ किस्म की बाइक्स हैं, और इनके ऊपर प्लास्टिक जो बॉडी है वो काफ़ी कम है। तो और इसके अलावा इनको जो इंजन्स हैं वो बड़े ड्यूरेबल हैं, स्ट्रॉन्ग है। इवन कि जो GS सुजुकी है, सुजुकी 150 GS, ये तो आप 2-3 घंटे का इकट्ठा पैच भी 200 किलोमीटर का भी करें तो ये नहीं थकती। हाँ, अलबत्ता अगर CG125 के ऊपर अगर आप राइड ले रहे हैं तो आफ्टर 70 और 80 किलोमीटर्स आपके हाथ, आपके बाजू सुन्न हो जाएंगे, और जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको सरसराहट, आपको सेंसेशंस फील हो रही होंगी अपनी पूरी बॉडी के अंदर। तो ये तो एक अलमिया है। तो अगर आप CG125 से स्विच करना चाहते हैं टू एनी ऑफ दीज बाइक्स दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, तो इट इज़ नॉट गोना बी एन इशू। और मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा कि लाइफ के अंदर एटलीस्ट एक बार राउंड लगाएं और तमाम बाइक्स की राइड लें, और ताकि आप एटलीस्ट ये तो बता सकें कि किस बाइक की जो राइड है उसको मैंने ज़्यादा रैलिश किया, एंजॉय किया। तो ये हमारा छोटा सा वीलॉग था, एक छोटा सा रिव्यू था, एक कंपैरिजन था बिटवीन सुजुकी GS 150 और CG125। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट वीलॉग में। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।